हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है बीएड का सेमेस्टर थर्ड का जो 2022 में पेपर हुआ था, ठीक है, स्कूल जेंडर एंड सोसाइटी, ठीक है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये जो है पेपर देखने वाले हैं कि इसमें जो है किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए टाइम जो है आपका 3 आवर का होता है, यानी कि 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स आपका जो है 90 नंबर का होता है। और यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मतलब 3 तरीके के प्रश्न, 2 तरीके के नहीं, 3 टाइप के प्रश्न जो है होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए इस प्रश्न के सभी भागों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। ठीक है, 2-2 नंबर का ये प्रश्न है, जो है 10 प्रश्न यहाँ से करने होते हैं। तो सबसे पहला इसमें है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि समाज को परिभाषित कीजिए। समाज को परिभाषित करना है, यानी कि समाज की परिभाषा आपको इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि मातृत्व से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, अभी जो है हम सिर्फ पेपर देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए पूछा है कि मूल सुधारवादी नारीवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मूल सुधारवादी नारीवाद से आप क्या समझते हैं। फिर जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि जाति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि जाति की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को बताना है। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। शिक्षा देखिए 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वो होता है जो एक पर्टिकुलर जगह पर एक किसी विशेष व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। जैसे स्कूल में जो शिक्षक जो है ज्ञान देते हैं, वो जो है वो शिक्षा क्या होता है, औपचारिक होता है। और अनौपचारिक मतलब कहीं से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, उसका कोई जो है फिक्स स्थान नहीं रहता, उसे जो है अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है, औपचारिक शिक्षा या फिर अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला समाख्या कार्यक्रम क्यों प्रारंभ की गई। ठीक है, महिला समाख्या प्रोग्राम क्यों लॉन्च किए गए, इस बारे में जो आपको इसमें लिखना है। फिर जो नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि समाजीकरण का अर्थ बताइए। ठीक है, समाजीकरण क्या होता है, इसका अर्थ आपको जो है बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रूढ़िबद्धता से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, रूढ़िबद्धता क्या होता है, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि महिला सशक्तिकरण का संप्रत्यय क्या है। ठीक है, यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तकों से लिंग संबंधी पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो पाठ्य पुस्तकों से लिंग संबंधी पूर्वाग्रह, यानी कि आपका जो है जेंडर बायस के बारे में जो है पूछा गया है इसमें। फिर जो है यहाँ से देखिए आपका स्टार्ट हो जाता है खंड ब, यानी कि सेक्शन बी। यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसके उत्तर देने हैं। ये जो है 200 शब्दों में देना होता है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। ठीक है, इसमें जो है अथवा करके दिया होता है, तो हर जो है क्वेश्चन में 2-2 प्रश्न होते हैं। 2 प्रश्न में से जो है आपको एक करने होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पूछा गया है कि बालक के विकास में परिवार के महत्व की व्याख्या करना है। ठीक है, फिर जो है और करके दिया हुआ है अथवा करके, चाहे ऊपर वाला कीजिए चाहे इसको सॉल्व कीजिए। इसमें देखिए पूछा है कि लैंगिक असमानता में संचार की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा है कि भारतीय सामाजिक संरचना में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालना है ना। फिर जो है और करके दिया हुआ है कि लैंगिक असमानता में धर्म की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जो है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। फिर इसमें जो है अथवा करके दिया हुआ है और करके कि समावेशी शिक्षा में बाधक तत्व क्या है। यानी कि समावेशी शिक्षा में जो है क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती है। बाधक तत्व का मतलब यही होता है कि उसमें जो है क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती है, ये जो आपको उसमें बताना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि सह शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए। सह शिक्षा मतलब जिसमें बालक और बालिका दोनों साथ में जो है जिस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसे जो है सह शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें और करके पूछा गया है कि अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए लिंगीय भेदभाव समाप्त करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। फिर इसमें और करके पूछा गया है कि यौन शिक्षा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर यहाँ से जो है आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, और इसमें देखिए लिखा गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। ठीक है, कोई भी 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि लिंग और लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है विद्यालयीकरण के आयोजन पर प्रकाश डालना है। ठीक है,
इसमें देखिए कोई भी 2 प्रश्न बस आपको करना है, ठीक है। 1 2 हो गया, अभी 3 प्रश्न और है। 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रयासों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पर्यावरण के संरक्षक के रूप में महिलाओं की विशिष्ट भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आपके जो है लिंग विद्यालय और समाज में आते हैं। ये जो पेपर था, ठीक है, बीएड का 3rd सेमेस्टर का। आई होप कि इस पेपर से जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और ऐसे ही प्रश्न जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड के सभी सेमेस्टर के पेपर आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी पेपर मिल जाएंगे 4-5 सालों के। और जो लेसन प्लान वगैरह है सब कुछ आपको हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे सभी विषय के, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, उन्हें भी जानकारी हो सके कि कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ताकि उन्हें भी जो है इसका जो है फायदा मिल सके।